अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी एसएसटी की टीचर मिस आसिया मैम। ठीक है, हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें हमने मैप्स को पढ़ा था, फिर काइंड्स ऑफ मैप्स को हमने पढ़ा था, इनकी डेफिनेशंस लिखी थी। आज हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होता है, चलें हम ये बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक तस्वीर के ज़रिए भी समझा देती हूँ। देखिए, ये समझें, ये दो पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ के पोल से साउथ तक जो इमेजिनरी लाइंस हम लगाते हैं ग्लोब पे, वो क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और उसके जो दरमियान की लाइन होती है जो 0 डिग्री पे होती है, उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक, फिर इसके अपोजिट हम ईस्ट से वेस्ट तक जो लाइंस लगाते हैं उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, और उस 0 डिग्री पे जो ये लाइन होती है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये जो लाइन है ये है इक्वेटर, और ये जो बीच की लाइन है ये है, इसमें है ये प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई जा रही हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड टू मेक इट ईजी फॉर अस टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप। कह रहे हैं कि नक्शे पे कोई भी जगह ईज़िली मालूम करने के लिए ये बनाई गई हैं। वी यूज़ एन आर्टिफिशियल ग्रिड मेड अप ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब ये ग्रिड क्या होता है, ये ग्रिड जो है ना, यहाँ मैंने लिख भी दिया, ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस वेदर रियल और इमेजिनरी। कह रहे हैं कि ग्रिड जो है ना वो ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इस तरह एक दूसरे को ये काट रही होती हैं और पैरेलल होती है। ठीक है, बराबर होती है, मतवाजी लाइंस होती हैं। देखिए ग्रिड, ये ग्रिड की रफ सी बना ली, ये शेप बन गई, तो ये जो है ना इस तरह जाला, लाइंस का जाला, ये क्या होता है, ग्रिड होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये कह रहे हैं द वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वर्टिकल कहते हैं अमूदी, बता चुकी हूँ मैं ऊपर, और हॉरिजॉन्टल कहते हैं उफकी। अमूदी यूं लाइंस होती हैं ना, अमूदी लाइंस को हम कैसे मैं बताऊँ आपको, चलिए तस्वीर में ही बताऊँगी नीचे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि द वर्टिकल लाइंस, देखें, द वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ टू साउथ जो लाइंस हैं ये वर्टिकल, इन लाइंस को वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, जो लंबाई के रुख पे आ रही होती है। ओके, और कहाँ गया जी, पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। कह रही हैं कि जो गुजर रही हैं नॉर्थ और साउथ के पोल से। नॉर्थ यानी कि शुमाल और जनूब के जो पोल्स हैं, मैंने बताया था ना ये दो पोल्स हैं हमारे पास, और ये यूं गुजर रही हैं। ठीक है, यूं इस, तो इन ये लाइंस क्या होती हैं, दीज लाइंस रनिंग नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इन्हें लॉन्गिट्यूड का मेरिडियंस कहते हैं। दी हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्या जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, जो उसकी लकीरें होती हैं, वो यूं ईस्ट से वेस्ट की जानिब होती हैं। ठीक, पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के मुतवाज़ी होती हैं। दीज लाइंस रनिंग ईस्ट टू वेस्ट, ये जो है लाइनें वही बात है कि मशरिक़ से मगरिब की जानिब जाती हैं, और कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो कि लैटिट्यूड के पैरेलल्स कहलाती हैं। मोस्ट गुड मैप्स शो दीज लाइंस, काफ़ी अच्छे नक्शे इन लाइंस को शो भी करते हैं। आप देखें ये शो हो रही है यहाँ पे, देखिए ये कुछ ये लाइन यूं जा रही है और ये लाइन यूं आ रही है, देख रही है ये लाइन आ रही है, तो ये क्या है, ये देखिए ये नॉर्थ टू साउथ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और ये जो लाइन यूं यूं जा रही है,
वेस्ट ईस्ट। तो ये क्या है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से भी समझा दूंगी दोबारा। जी, तो अब कह रही हैं द इक्वेटर इज द लाइन ऑफ लैटिट्यूड विच गोज ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। कह रहे हैं कि जो इक्वेटर की जो लाइन है जो बीच में होती है, ये दुनिया देखिए ये यूं पूरी जा रही है ना, यानी कि अभी तो ये इस तरह है ना, ये इधर से भी अंदर गई, यानी कि यूं मुड़ी हुई है, ये इस तरह, ये ऐसे इक्वेटर की लाइन ऐसे, ये दुनिया का ग्लोब है और ये ऐसे लाइन जा रही है ना, फिर यूं सारी यूं लाइन जा रही है। तो कह रही है जो लाइन जो इक्वेटर की जा रही है विच गोज ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, जो दरमियान बिल्कुल ज़मीन के दरमियान से जो राउंड हो रही है ना, तो ये ज़मीन को क्या करी, दो हिस्सों में तकसीम करी, ये ऊपर वाले हिस्से और ये नीचे वाला हिस्सा। तो ये फिर इनको क्या नाम दिया है, नॉर्थर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी कि शुमाली हेमिस्फीयर और जनूबी हेमिस्फीयर। सही, यानी कि कुतुब शुमाली कुतुब जनूबी भी शायद कहते हैं, मुझे उर्दू में कुछ याद नहीं आ रहा। तो अगला पेज फिर करते हैं, हम पेज 3 पढ़ रहे थे, अब पेज 4 पे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि देयर आर 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फीयर। कह रहे हैं कि हर हेमिस्फीयर में 90 यानी कि 90 मतवाजी लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, अर्ज़ बल्द कहते हैं उर्दू में। द इक्वेटर इज़ 80 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी। एंड द डिग्री इंक्रीज नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड्स फ्रॉम द इक्वेटर। कह रहे हैं कि डिग्री बढ़ती जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, फिर कह रहे हैं द नॉर्थ पोल इज 890 डिग्री एंड द साउथ पोल इज 890 डिग्री एस। ठीक है, अब एस क्या और उसकी सिमत को शो कर रहा है, जो साउथ पोल पे होगा 90 डिग्री वो 90 एस होगा, और जो नॉर्थ पोल पे होगा 90 डिग्री वो 90 एन होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो मार्क्ड इन डिग्री। कह रहे हैं, अब हम तो पहले लैटिट्यूड की बात कर रहे थे ना, अब लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है कि ये भी इनकी भी डिग्रीज हैं। कैसे हैं, यू नो डैट देयर आर 360 डिग्रीज इन अ कंप्लीट सर्कल। आपको पता है कि कंप्लीट सर्कल में कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। ठीक, ये एक समझे ज्योमेट्री का सवाल भी आपका आ गया है कि सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्री। देयर आर ऑल्सो 360 डिग्रीज और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आपने देखा है कि हमारी ज़मीन कैसी है, सर्कल की तरह है। तो कह रहे हैं कि इस सर्कल में भी 360 डिग्रीज हैं। सही, देखें जो लैटिट्यूड है ना उनमें 90 डिग्रीज थी, और जो लॉन्गिट्यूड है उसमें 360 डिग्रीज हैं। ठीक है, आपने याद रखना है। अब ये कह रहे हैं ऑल द मेरिडियंस पास थ्रू द पोल्स एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ। चलिए बस आज के लिए शायद इतना काफ़ी है। मैं ये अब आपको समझाती हूँ कि ये यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है। ये देखिए, हम तस्वीर से समझते हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए ये 90 डिग्री तक है, ये जो नीचे का एरिया है ये साउथ का है और ये ऊपर का एरिया नॉर्थ का है। तो 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी डिग्री जाती है वो 90 डिग्री तक वो नॉर्थ की होगी, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 90 डिग्री शुमाली और ये 90 डिग्री जनूबी। सही है, ये किस में होगी, इक्वेटर के आसपास जो होगी, किस में होगी, ये होगी लैटिट्यूड में, अर्ज़ बल्द में। इसको उर्दू में अर्ज़ बल्द कहते हैं। अर्ज़ बल्द में कितनी डिग्रीज होती हैं, 90 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, और ख़त अस्तवा अर्ज़ बल्द में होता है जिसको इक्वेटर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, प्राइम मेरिडियन, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। मैं उर्दू में भी लिख दूँ, ये प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसका जो सेंटर का पॉइंट होता है ये वाला 0 डिग्री। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन है। अब ये ना ऑनवर्ड बढ़ रही है, ये वेस्ट की तरफ जा रही है और ये ईस्ट की तरफ जा रही है। तो वेस्ट की तरफ जो जा रही है वो मशरकी बल्द होगा, और जो वेस्ट के जरिए मगरबी बल्द होगा। और ये उर्दू में इन्हें कहते हैं मगरबी तूले बल्द और मशरकी तूले बल्द। ठीक है, मशरकी तूले बल्द
और मगरबी तूले बल्द, ठीक है। और इनको कहते हैं शुमाली अर्ज़ बल्द और जुनूबी अर्ज़ बल्द। हेमिस्फीयर जो आया ना लफ्ज़, समझ आ रही है आप लोगों को? उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा जहन खोल के समझने की चीज़ है कि जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो लाइंस जाती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। उनका सेंट्रल पॉइंट जो 0 डिग्री पे होता है उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और जो फिर ये जो है जो ईस्ट से वेस्ट की जानिब लाइंस जाती हैं उन्हें कहते हैं लैटीट्यूड। और जो लैटीट्यूड का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो सेंटर में जो लाइन होती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर जो है वो ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। ऊपर का जो हिस्सा है उसे शुमाली अर्ज़ बल्द कहते हैं और जो नीचे का हिस्सा है उसे जनूबी अर्ज़ बल्द कहते हैं। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे है उसमें जो प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री पे जो होती है बीच की लाइन होती है। और जो मशरिक़ की तरफ लाइंस जा रही डिग्रीज जा रही होती हैं उन्हें हम मशरिक़ी तूले बल्द कहते हैं। जो मगरिब की तरफ जा रही होती हैं उसे मगरिबी तूले बल्द कहते हैं। और जो हमारा ये होता है क्या कहते हैं अर्ज़ बल्द में 90 डिग्री टोटल्स होती हैं। और तूले बल्द में जितनी सर्कल में डिग्रीज होती हैं कितनी 360 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी, उम्मीद है समझ आ गया होगा। नहीं समझ आई तो मैं दोबारा भी आपको समझा सकती हूँ, आप मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक। ये आज से समझने का चैप्टर था, सिर्फ समझाया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।